नमस्कार साथियों, अच्छा पर्सन सीरीज के लेक्चर 12 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अर्थमेटिक मीन बोले तो एम और जियोमेट्रिक मीन बोले तो जीएम में जो रिलेशन है एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले। स्टार्टिंग में आपने हेडिंग में देखा होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अगर हमसे इस रिलेशन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारे समझ में आता है, उस रिलेशन से हम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन हमको दे रखा है उसमें एम और जीएम के रिलेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये हमारे समझ में नहीं आता। तो इसी को समझने के लिए एम जीएम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसका यूज कैसे किया जाएगा, किन क्वेश्चन में किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, ये मैं आज के इस वीडियो में 3 क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या आपको इस क्वेश्चन को देखते लग रहा है क्या कि इसमें एम जीएम जो रिलेशन है उससे कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा? नहीं लग रहा ना, लेकिन इसमें उसका यूज होगा। कैसे होगा? अब उसके लिए पहले तो मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू पूछी गई है तो मैं लिमिट पुट कर रहा हूं, देखता हूं कौन सा फॉर्मेट मेरे को देखने को मिलता है। यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है ना, तो यहाँ पे जब मैं 0 पुट करूंगा तो 1 प्लस 0 राइज टू पावर 1/0 यानी 1 राइज टू पावर इंफिनिटी फॉर्मेट है। 1 राइज टू पावर इंफिनिटी फॉर्मेट क्या होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है ना। तो इसको कैसे सोल्व करें इस फॉर्मेट के लिए? तो उसके लिए देखो एक इसका भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। अगर इस टाइप का हमारे पास फंक्शन है जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू a और यहां पे हमारे पास 1 प्लस सम फंक्शन ऑफ x दैट इज fx राइज टू पावर सम फंक्शन ऑफ x दैट इज gx, ठीक है। जैसे ही हम यहां पे लिमिट पुट करते हैं और इस तरह के फंक्शन में अगर लिमिट x टेंड्स टू a पर fx की वैल्यू 0 आ जाती है और इसी लिमिट पर gx की वैल्यू इंफिनिटी आ जाती है ना। मतलब ये वाला ये है, देखो यहाँ पे इसको अगर मैं fx बोल दूं, लिमिट पुट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको अगर मैं gx बोल दूं तो इस लिमिट पर क्या मिल रहा है मेरे को? इंफिनिटी मिल रहा है ना। तो उस केस में हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? तो हम इसको सोल्व करते हैं e राइज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू, जो लिमिट थी वो a है यहाँ पे तो a, और ये जो fx है fx और जो gx है दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इससे इनडिटरमिनेट फॉर्मेट हट जाता है, ओके, एलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास जो सोल्व होने लायक टर्म बचती है ना वो बचती है, उसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? देखो 1 प्लस 0 राइज टू पावर इंफिनिटी आ रही है ना। तो ये वाला जो है ये fx का काम कर रहा है और ये gx का काम कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? e राइज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू, वहां पे a था लेकिन यहाँ पे क्या है? 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। और इसको दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लो। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? log 1 प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसको मैं मोड में लिखूं या ब्रैकेट में लिखूं, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जो log के अंदर लिखा जाता है ना वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना। तो ये अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव ही है ना। अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ हलचल चल रही हो तो यहाँ पे देखो b कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव रहेगा इस स्क्वायर की वजह से, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी में 1 ऐड करोगे तो 1 प्लस समथिंग, ठीक है, पॉजिटिव है, ओके। तो लॉग के अंदर अक्सर हम मोड लगाते हैं, ना लगाओ तो भी चलेगा, वो पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। इधर क्या है? 2b साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब यहां पे देखो e राइज टू पावर लॉग समथिंग है ना, तो इसका बेस क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब e है, तो e से लॉग एलिमिनेट हो जाता है, बचेगा क्या? 1 प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे x तो है नहीं तो लिमिट हट जाएगी, यानी 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल 2b साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस b से मैं डिवाइड कर देता हूं, यानी 1/b, और इसमें करूंगा तो क्या आएगा? b बचेगा, ठीक है। एक काम करता हूं, ये जो 2 है ना इसको भी अपॉन में भेज देता हूं। इधर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम यहां पे एमजीएम का कॉन्सेप्ट काम में लेने वाले हैं, और वो क्या? देखो यहां पे ये 2 नंबर है मेरे पास, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। 3 नंबर का क्या होगा? तीनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। 4 का क्या होगा? चारों को प्लस करो, और सॉरी 3 के लिए 3 से डिवाइड करो। 4 का क्या होगा? चारों को प्लस करो, 4 से डिवाइड करो। 5 के लिए 5 को प्लस करो और 5 से डिवाइड कर दो, अपॉन 5 लिख दो, ये होता है ना, ठीक है। यहां पे ये 2 नंबर है, इन दोनों को ऐड कर रखा है और 2 से डिवाइड कर रखा है। इसका मतलब ये जो नंबर हमारे पास 1/b और b, ये इन दोनों का क्या है? am है। ये वाली जो LHS टर्म है ये क्या है? इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, ओके। और ये हमको पता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बराबर या बड़ा होता है,
ठीक है। तो अब इन्हीं दोनों नंबर का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालू तो वो क्या आएगा, जीएम अगर मैं निकालता हूं तो वो क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और 2 नंबर है तो पावर 1/2 यानी रूट कर दो, 3 होते तो पावर 1/3 कर देते, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते अंदर, ठीक है। तो 2 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 1 आ गया मल्टीप्लाई करने पे, और उस पर रूट लगा दो, रूट लगाओगे तो कितना हो गया 1 ही हो गया, यानी जीएम कितना है 1 है, ठीक है। अब इस रिलेशन से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो am ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, यहां से जो am है वो तो है 1/b प्लस b अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, जीएम अभी हमने देखा था, इसको ट्रांसफर कर दो यानी 1/b प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब, ठीक है दोनों तरफ। अब इसका मतलब क्या है, ये जो न्यूमरेटर है ये न्यूमरेटर 2 या 2 से बड़ा है, न्यूमरेटर 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है। एलएचएस की अगर मैं बात करूं तो एलएचएस में मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है 2 से डिवाइड करने पे, या तो 1 या मोर देन 1, ये मैं कैसे कह सकता हूं, क्योंकि b प्लस 1/b जो है उसकी मिनिमम वैल्यू मेरे को 2 मिल रही है ना, ये कह रहा है b और 1/b दोनों का अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पे या तो 2 आएगा या 2 से बड़ा आएगा, अगर मान लो यहां पे 2 आ गया तो 2/2 1 और 2 से बड़ा आ गया तो 1 पॉइंट समथिंग 2 या 2 पॉइंट समथिंग मतलब 1 से बड़ा, ठीक है। इसका मतलब 1 और 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है एलएचएस में, ओके। अच्छा अब इसको देखो ये क्या कह रहा है, जो साइन होता है साइन थीटा है ना, ये तो -1 से +1 के बीच होता है, ठीक है ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर क्वांटिटी है तो नेगेटिव वाली तो पॉजिटिव बन जाएगी, यानी क्या हो सकता है या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा 1, भाई ये वैल्यू 1 से -1 से +1 के बीच थी, और -1 से +1 के बीच कोई भी आप वैल्यू ले लो, ठीक है, उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा, मैक्सिमम 1 आ सकता है, अगर आपने साइन थीटा की वैल्यू 1 ले ली तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, है ना। 1 से छोटे ले रहे हो तो 0 पॉइंट समथिंग यानी 1 से छोटा आएगा, 1 से बड़ा आ सकता है क्या, कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 से बड़ी नहीं है ना, ये वैल्यू 1 से बड़ी नहीं है, और ये कह रहा है 1 से बड़ी नहीं है लेकिन 1 तो है ना, ये इक्वल 1 है, ठीक है। अगर मान लो साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई है, साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी ये वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, 1 से बड़ी नहीं है, ठीक है, 1 हो सकती है मैक्सिमम। और ये क्या कह रहे हैं, ये वैल्यू 2 या 2 से बड़ी थी ऊपर वाली, तो हमने डिवाइड किया तो क्या आ रहा है एलएचएस 1 या 1 से बड़ा, लेकिन ये दोनों यहां पे इक्वल कर रखे हैं, इसका मतलब ये कह रहा है या तो 1 होगा या 1 से बड़ा, और ये कह रहा है या तो 1 होगा या 1 से छोटा, लेकिन दोनों इक्वल है। अब दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों 1 के इक्वल हो, ठीक है। अब ये दोनों 1 के इक्वल है, इसका मतलब ये 1 कब हो सकता है, जब थीटा क्या हो π/2 हो, स्क्वायर है तो -π/2 तो भी चलेगा, यानी थीटा क्या आ रहा है फिर यहां से, थीटा आ रहा है π/2 और -π/2, ठीक है। ये तो हमारा आंसर है, ओके। अब अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन कब और कैसे यूज करना है तो उसको और समझ लो, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, उसको फिर से समझेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या देखा, लिमिट पुट किया तो मेरे को मिला 1⁻∞ फॉर्मेट है जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्मेट आ रही है, ठीक है। और उसको सोल्व करने का तरीका क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, अगर लिमिट x टेंड्स टू a है और 1 + fx⁻gx है, अगर हम लिमिट पुट कर रहे हैं fx में तो अगर ये 0 आ रहा है और ऊपर वाले में पुट कर रहे हैं और वो वैल्यू अगर इंफिनिटी आ रही है तो उस केस में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और वो क्या है, इस लिमिट x टेंड्स टू a दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उससे इनडिटरमिनेट फॉर्म के कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वही हमने यहां पे यूज किया, इक्वल जो था उसको लिखा मैंने, ठीक है। e और log कैंसिल हो गए, क्या बचा 1 + b², 1 + b², यहां पे x की टर्म थी नहीं तो लिमिट हट जाएगी, क्यों, लिमिट तो x पे थी ना, ठीक है। और ये टर्म एज इट इज है, फिर मैंने क्या किया, b से डिवाइड कर दिया, दोनों में b से डिवाइड किया, फिर मैंने 2 से भी डिवाइड कर दिया। अब मैं यहां से देख रहा हूं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, कोई नंबर है 2, ठीक है, और उन दोनों को ऐड कर रखा और 2 से डिवाइड कर रखा, मतलब उनके मीन की बात कर रहे हैं, और कौन सा मीन, अर्थमेटिक मीन होता है, 2 नंबर को प्लस किया 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहां पे इसी को देख के मेरे एम और जीएम मन में नहीं आया, मेरे को एम और जीएम का विचार कैसे आया, तो उसको अब मैं समझा रहा हूं कि एम जीएम हम कब यूज करते हैं, तो उसको आपको समझना है, ठीक है। अभी मैं वो समझाऊंगा, आगे का और समझ लो आप। एम बड़ा होता है जीएम से या बराबर होता है, ठीक है। तो एम निकाल लिया, ये एलएचएस पूरा क्या है एम है, और जब हम इसका जीएम निकालेंगे तो जीएम कैसे निकालते हैं, 2 नंबर का, दोनों को मल्टीप्लाई करो और पावर कर दो 1/2, 3 नंबर है तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, पावर कर दो 1/3, 4 नंबर है तो 4 को मल्टीप्लाई करो, पावर करो 1/4, है ना, ये जीएम होते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और उसकी पावर कितनी कर दो
1/2 यानी रूट कितना आएगा, 1 की आएगा। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है कि ये जो न्यूमरेटर है ना, ये 2 या 2 से बड़ा हो सकता है। अगर मान लो 2 हो गया तो आंसर क्या आएगा, 1। 2 से बड़ा हो गया तो 1 से बड़ा, यानी एलएचएस जो है वो 1 हो सकता है या 1 से बड़ा आएगा। आरएचएस क्या हो सकता है, देखो साइन थीटा 1 -1 से +1 के बीच होता है, लेकिन स्क्वायर की बात करें तो 0 या 1 इनके बीच होगा, या तो 0 या 1 या इनके बीच होगा, यानी 1 से बड़ा नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं ये तो 1 है और ये जो वैल्यू उधर है ये 1 या उससे बड़ा, लेकिन दोनों इक्वल है। तो इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, ठीक है, ओके। अब ये 1 होने का मतलब क्या है, थीटा 90 होगा। स्क्वायर है तो -π/2 बोले तो भी चलेगा, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो थीटा क्या आ गया, π/2 या फिर -π/2, ये हमारे आंसर होंगे, ठीक है। अब इस एम जीएम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसको मैं पहले रफ कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने लिखा है यूज ऑफ एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, यानी ये अब ये जो रिलेशन हम कब यूज करते हैं, ठीक है। तो कब यूज करेंगे, अगर मान लो हमको सम दे रखा है, अब जरूर नहीं 2 ही नंबर हो, 2 से ज्यादा 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, उनका हमको सम दे रखा है, बोले तो ऐड, ठीक है, ये हमको गिवन है, ओके। और जो प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये फाइंड करेंगे, कब, जब हमको उन नंबर्स का ऐड दे रखा हो, प्लस दे रखा हो और मल्टीप्लाई की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। या फिर हमको प्रोडक्ट दे रखा हो, ठीक है, कितने भी नंबर हो सकते हैं, उन सभी का मल्टीप्लाई दे रखा हो और जो सम है उसकी सम यानी ऐड करना, ठीक है, उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम, ठीक है, ये हमसे पूछी जाए, तो उस केस में भी ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे कौन सा वाला था, यहां पे प्रोडक्ट हमको दे रखा है, कहां दे रखा है, देखो 2 नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, वो गिवन ही हो गया ना, 1 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब प्रोडक्ट हमको गिवन है, मल्टीप्लाई हमको दे रखा है, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड की थी तो कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी, दोनों को प्लस किया तो कितना आया था, 2 या 2 से बड़ा, यानी मिनिमम वैल्यू आई थी ना भाई, 1/b प्लस b, थोड़ी देर पहले आपने देखा था ये आ रहा था, तो ये क्या है, दोनों का सम है, और जो सम है उसकी ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम, ये कह रहा है 2 या 2 से बड़ा, तो मिनिमम तो 2 हो गया ना, 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सम जो है उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड की हमने कब, जब हमको प्रोडक्ट गिवन था, तब हमने क्या फाइंड किया, ये, ठीक है, ओके। अब और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे तो हमने कर लिया, इस पे 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल 5, यानी 3 नंबर है और उन तीनों का हमको सम दे रखा है, क्या दे रखा है, सम दे रखा है, तो क्या पूछा जाएगा, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो यहां पे क्या पूछा गया, देखो इसने एक चीज और बोल दी है, a b c जो है ना ये तीनों ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ओके। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, यानी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही, किसकी, प्रोडक्ट की पूछेगा ना। अब यहां पे देखो नंबर तो हमारे पास ए बी सी थे, लेकिन इसने प्रोडक्ट किसका करवा रखा है, ए स्क्वायर बी और सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवा रखा है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। पूछी तो मैक्सिमम वैल्यू गई है प्रोडक्ट की, लेकिन इन तीनों की नहीं पूछी गई। कोई दिक्कत नहीं, किसी की भी पूछ ले इन तीनों में, इस तरीके से लिख के b की पावर 5 कर दे, a की पावर 2 और c ऐसे करके, है ना, जैसे कि ये कर रखा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये जो a स्क्वायर है, ये b है और ये c स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हमको नंबर a b c 3 मिल रहे हैं, तो आपको इन तीनों नंबरों को ऐसे अरेंज करना है कि इनको प्लस करें तो 5 आ जाए, प्लस करें तो 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आई। तो कैसे करना है, यहां पे a की पावर कितनी है, 2 है ना, तो a को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, इक्वल पार्ट्स में, यानी a/2 और a/2, ठीक है। b अकेला है तो b को b रहने दो, c कितने स्क्वायर 2 है ना, पावर 2 है, ठीक है। इसका मतलब c के भी 2 इक्वल पार्ट करने हैं। मान लो यहाँ पे c की पावर 3 होती तो हम करते c/3 c/3 c/3, यानी 3 इक्वल पार्ट कर लेते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, a/2 a/2 b c/2 c/2, तीनों को प्लस करके देखो यही आएगा, ठीक है। नंबर्स क्या क्या बनेंगे, a की पावर 2 है, इसका मतलब a/2 a/2, b अकेला है तो b को अकेला रखा, और c स्क्वायर मतलब c/2 और c/2, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 4 16 हो गया, है ना, नंबर आ रहा है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हमारा टारगेट है कि वेरिएबल टर्म यही बने, ठीक है, एबीसी में जो है वो ही बने, ओके।
तो अब देखो इनको अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो कितना रहा है, आधा ए और आधा ए पूरा ए, मतलब ए हो गया प्लस बी, ए प्लस बी, आधा सी और आधा सी पूरा सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पे ये आ गया। मल्टीप्लाई करके देखो इनको, ए इंटू ए स्क्वायर, इंटू बी इंटू सी स्क्वायर, हो गया ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 16, कोई दिक्कत नहीं, नंबर है, इसको एडजस्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे अब उसको समझो। तो यहां पे अब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, देखो हमको क्या दे रखा है, सम दे रखा है, ठीक है। पूछे क्या है, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो हम क्या यूज करेंगे, एम और जीएम वाला रिलेशन, ठीक है। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ओके। देखो एम यहां पे नंबर कितने हैं, अब इसको भूल जाओ आप, हमने ब्रेक करके ये नए नंबर बना लिए 5, है ना, तो हम 5 नंबर मान के चलेंगे, ठीक है। तो एम क्या होगा, इन पांचों का सभी को प्लस करेंगे, अपॉन कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे तो वही आएगा ना 5, ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, चेक करके देख लो, ए बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई टू कितना आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ऊपर तो लिख दिया मैंने ए प्लस बी प्लस सी, है ना। एम कैसे फाइंड करते हैं, जितने नंबर है सभी को प्लस करो, अपॉन कितने नंबर है 1 2 3 4 5, अपॉन 5 कर दो, ये एम हो गया। जीएम क्या होता है, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, जब मैं सभी को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर और नीचे आएगा 16, ठीक है। अच्छा अब वहां पे तो 2 नंबर थे तो मैंने स्क्वायर रूट की बात की थी, अंडर रूट लगा दिया था। यहां पे कितने नंबर है, 5 है ना, जब भी 5 नंबर है तो 1/5 कर देंगे पावर, तो ये कर दिया मैंने पावर 1/5, ठीक है, ओके। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये तो बन गया 5/5 1, और इधर क्या, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ओके, और अपॉन 16, ये होल पावर 1, चलो अगली स्टेप में कर लेंगे 1/5। अब मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, एक्सपोनेंट 5 कर दी, तो ये हट जाएगी और इधर 1 की पावर 5 1 रहेगा, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन 16, 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 16 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, ये आ गया, ये और ये एक ही है, ठीक है। अब इसका मतलब बताओ, ये जो प्रोडक्ट है ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर का, ठीक है, ये मैक्सिमम 16 बता रहे हैं या मिनिमम 16 बता रहे हैं, ये कह रहे हैं 16 या 16 से छोटा, है ना, मैक्सिमम 16 है, उससे छोटा कितना भी हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 16 होगी ना, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 16 है, तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज 16, कितना आ गया 16 आ गया, ओके। तो ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस x प्लस 2/x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। यहां पे क्या पूछा गया है, 3 नंबर दे रखे हमको, एक तो x क्यूब है, एक x है और एक 2/x है, इन तीनों का सम यानी प्लस करवा रखा है और उसकी मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हम am और gm का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहां पे, लेकिन एक चीज मिस कर रहे हैं, प्रोडक्ट गिवन नहीं है यहाँ पे, है ना, मल्टीप्लाई नहीं है इन नंबर्स का, ठीक है। तो अब हमको मल्टीप्लाई खुद से मानना पड़ेगा, और किस तरीके से माने कि ये जो नंबर है ना, इसको चाहे आप 5 में 6 में 10 में कितने भी नंबर में ब्रेक करो, लेकिन जब ब्रेक किए आपके पास जो भी नंबर है ना, उन सभी को प्लस करो, उन सभी को प्लस करें तो ये नंबर आ जाए तीनों, ठीक है। और उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से कि प्रोडक्ट गिवन बन जाए, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए हमारे पास, और न्यूमेरिकल वैल्यू आने का मतलब क्या है, एक्स एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। एक्स एलिमिनेट होने का मतलब क्या है, उनको मल्टीप्लाई करें तब हो रहा है ना वो एक्स एलिमिनेट। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं तो एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स की पावर 4 आ रही है, ठीक है। तो एक्स की पावर 4 यहां तक आ रही है, तो क्यों ना मैं ऐसे पार्ट लूं जिनमें नीचे एक्स की पावर 4 बन जाए, और यहां पे मेरे पास अपॉन एक्स आ रहा है, यानी एक ही टर्म आ रही है, तो क्यों ना मैं इसके 4 इक्वल पार्ट कर लूं। तो 2/x जो है उसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं, तो अपॉन 4 कर देंगे, कितना आएगा 1/2x आएगा। इसका मतलब जो 4 पार्ट हमको लेने हैं ना, किसके बदले, लास्ट वाले के बदले, वो क्या लेने, 1/2x 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 1/2x, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 नंबर, ये 2 ये हैं, ठीक है। अब इन सभी को प्लस करके देखो, वापस ये आ रहा है क्या, प्लस करो, x क्यूब प्लस x प्लस, अब ये आ जाना चाहिए, इनको प्लस करके देखे तो भाई, इसी के बदले तो हमने 4 लिखे हैं, प्लस करोगे तो डेफिनेटली ये आएंगे, बाकी चेक कर लो। जब हम इनको प्लस करेंगे तो नीचे वाला तो सेम है 2x, ऊपर आएगा 1 प्लस ये 4 बार हो गया, यानी 2 जा 1 जा, मतलब 2/x आ गया वही, यानी तीनों का समेशन वही आ रहा है, मतलब इन सभी का समेशन वो तीनों ही आ रहे हैं, प्लस करने पे तो आ गया।
अब मल्टीप्लाई करके देखो इस तरीके से कि x एलिमिनेट हो जाए, तो हमने तो सोचा ही ऐसा था कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे पावर 4 आ रही है x की, तो नीचे हम 4x बना लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई करें तो x एलिमिनेट हो जाए, जो नंबर आएगा हमारे पास वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो इनको, x क्यूब x और इसके 4 पार्ट क्या क्या थे, 1/2x 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 1/2x, ये हमको नंबर देगा। ठीक है, x की पावर 4 है ऊपर और नीचे 1 2 3 4 4 पावर कट गई, क्या आया 1/16, तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट, कितना क्या आ गया प्रोडक्ट, कितना 1/16। अब बताओ प्रोडक्ट गिवन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, प्रोडक्ट गिवन है, सम की मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है, कौन सा कॉन्सेप्ट, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ओके, तो करते हैं हम ट्राई इसको सोल्व करने की। तो यहां पे देखो नंबर क्या क्या है वो लिख लो पहले, एक तो है x क्यूब, एक है x, बाकी 4 नंबर इसके बदले हमने क्या क्या लेट किए, 1/2x 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 और 1/2x, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए टोटल। ठीक है, वी नो दैट am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अब यहां पे am क्या आ गया, इन सभी का, सभी को प्लस करें, अपॉन कितने हैं उससे डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6 है ऊपर, कितने हैं 6, तो अपॉन कर दिया मैंने 6। अब सभी को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, x क्यूब पहला प्लस दूसरा x प्लस तीसरा, और तीसरा क्या है, जब मैं इन चारों को प्लस करूंगा तो ये चारों प्लस करने के बाद ये तो बनाएंगे ना 2/x, तो ये लिख दिया मैंने 2/x। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अब gm कैसे निकाले, इन सभी का प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाई करो, कितना आया 1/16, और उसकी पावर कितनी करें, नंबर कितने हैं 6 है ना, तो 1/6 कर दो। ओके, अब ये 6 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी x क्यूब प्लस x प्लस 2/x, और ये 6 ऊपर जाएगा, 1 की पावर 1 कुछ भी नंबर हो 1 ही रहेगा, और यहां पे कितना है 16 की पावर 1/6 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x क्यूब प्लस x प्लस 2/x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 अपॉन, अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकते इसको, 16 को 2 राइज टू पावर 4, तो 2 राइज टू पावर कितनी बनेगी, 2 राइज टू पावर 4 और उसके एक्सपोनेंट 1/6 है, पावर और पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 4/6 यानी 2/3, तो ये आ गया 2 की पावर 2/3। ठीक है, ओके, या तो यहीं पे छोड़ दो या फिर आगे और सोल्व कर लो इसको, तो इधर कर देता हूं मैं, x क्यूब प्लस x प्लस 2/x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो 6 है इसको लिखा मैंने 2 into 3 यानी 2 की पावर 1 into 3, और नीचे वाला जो 2 है वो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगी ना 2/3 2 में से। ठीक है, 2 की पावर में से x क्यूब प्लस x प्लस 2/x कितना आ गया 1/3, 3 into 2 राइज टू पावर 1/3, ये इसका आंसर, मतलब ये कह रहा है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है, कैसे कह सकते हैं ये मिनिमम वैल्यू है, ये कह रहा है ये वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी कुछ भी हो सकती है, तो मिनिमम तो यही हुई ना, कम से कम तो यही हुई ना, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकती है तो कम से कम तो यही वैल्यू है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस x प्लस 2/x क्या है 3 into 2 राइज टू पावर 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब आपको अच्छे से पता लग गया कि am और gm में जो रिलेशन होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है, कहां किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।